हाँ। अच्छा, तो कल जैसे कि हमने सीखा था कि मतलब इस दुनिया में जो है एक और बेस्ट और परफेक्ट प्रोफेशन में क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और किस तरह से जो है इस रास्ते के बारे में हमें जो है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में नहीं सिखाया जाता, लेकिन अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जिनमें हमें जो है एक बेस्ट प्रोफेशन की तरफ लाया जाता है और लाया जा रहा है और इसके बारे में सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये था थोड़ा-सा कल का मैंने ये जो है ये ओवरव्यू दिया है, क्योंकि कल हमने यही सीखा था कि एक नया रास्ता किस तरह से 21वीं सेंचुरी जो कि हमारी 21वीं सदी की इकोनॉमी को फिक्स करता है और इसके हिसाब से चलता है। उस रास्ते पर चलकर हम अपने परफेक्ट प्रोफेशन की तरफ किस तरह से बढ़ सकते हैं और वो रास्ता कभी भी हमें किसी स्कूल, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। अब यहाँ पर जो हमारी 7 डेज़ की सीरीज़ है, हम सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का मतलब इसकी शुरुआत करते हैं, तो आप देख लेना अपने आप आस-पास, खुद देख लेना या अपनी टीम में या अपने अपलाइन की टीम में आप देख सकते हो, आप खुद भी हो सकते हो कि इसमें आपको 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? सब आप जो सीखना चाहते हैं, वो कॉपी पेंसिल लें और राइट डाउन करते जाइएगा। मैं यहाँ पर आपको जो है ये कैटेगरीज़ बताऊँगी, ठीक है? अच्छा, इसमें जो सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कैटेगरी है, ये जो मैंने आपको बताई, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अलग-अलग एज ऑफ ग्रुप के लोग होते हैं, अलग-अलग एज ऑफ एजुकेशन के लोग होते हैं, ठीक है? अलग-अलग बैकग्राउंड से होते हैं और अलग-अलग उनका जो है वो माइंडसेट होता है, ठीक है? बेसिकली जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हो जाती है, तो 3 कैटेगरी में लोग डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? अब सबसे फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है, वो होती है लॉटरी माइंडसेट वाले लोगों की, ठीक है? अब लॉटरी माइंडसेट से मेरा मतलब क्या है? देखिए, जब लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये तो बस लॉटरी लगने वाला जैसा काम है, ठीक है? इसमें लक काम करता है, हो गया तो बहुत बढ़िया। पता है, लोग फिर इसी वजह से, ये सोच रखने की वजह से, लॉटरी माइंडसेट रखने की वजह से 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे अच्छा, मैं आप सबसे एक मतलब सवाल करती हूँ कि देखें, अब जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसीज़ आती हैं, वहाँ पे कितने लोग अप्लाई करते हैं? इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है? मतलब इतनी वैकेंसीज़ नहीं होती, जितने वहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं। अगर 1000 वैकेंसीज़ हैं, तो कभी डाटा आप निकाल के देखो तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरह से लोग अप्लाई करते हैं। इतनी वैकेंसीज़ भी नहीं होती और सिर्फ़ अप्लाई ही नहीं करते, फॉर्म की फ़ीस भी भरते हैं, ठीक है? जो कि सारा पैसा बाद में इकट्ठा होके किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। तो सिमिलरली इसी तरह से हमारी जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग जो हैं आते हैं, बट हर बंदा कामयाब नहीं हो सकता, इसकी मतलब वजूहात होती हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इस दुनिया में सब अमीर नहीं हो सकते। इसकी क्या वजह है? अब आरएमआई है, जो ठीक है, जो नोट छापने वाली मशीन रखता है अपने पास, अगर वो इतने नोट छाप दे कि हर बंदे को पैसे मिल जाए, हर बंदा जो है वो अमीर हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आप खुद सोचिए, अगर हर इंसान अमीर बन जाए, ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी लाइफ़स्टाइल, उसके रिसोर्सेज़ बढ़ जाएँगे और अगर सारी दुनिया ही अमीर हो जाए, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज़, फिर इंसान अमीर होने के बाद जो है डिमांड उसकी होती है, इतने रिसोर्सेज़ पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं हैं, ठीक है? अगर सब अमीर हो जाएँ, तो डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ रेशियो बढ़ जाएगा। हर इंसान इस वजह से अमीर नहीं बन सकता और ये बहुत बड़ा सच है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग जो लॉटरी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वही इस बिज़नेस के अंदर फेल होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि लॉटरी लगने वाली है, ठीक है? कुछ ऐसा प्रोफ़ेशन हाथ में आ गया कि बस, अब तो बस, ठीक है? और वो दूसरों की एफ़र्ट से उसे उन्हें उनका मतलब माइंड ये सेट ये होता है कि मैं 2-3 बंदे ऐसे जॉइन करवा दूँगा जो मेरे आगे काम करते रहेंगे और मुझे पैसा आता रहेगा, ठीक है? दूसरों की एफ़र्ट से पैसा आता रहेगा। ये सोच सोचने में तो थोड़ी-सी अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर हम मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और टीम काम करती रहे, उधर से हमें पैसा आता रहे, तो हम कभी भी उन ऊँचाइयों तक नहीं पहुँच सकते, जिन ऊँचाइयों पर अगर हम खुद अपने ऊपर काम लेकर करें, तो हम वो मतलब उस स्टेज को या उस लेवल पर पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो ये गलती आप कभी भी अपने लिए मत कर बैठना। अगर आपके माइंड में अभी भी ये चीज़ सेट है, तो आपका माइंड आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। लॉटरी माइंडसेट आपने नहीं रखना, ठीक है?
अब लॉटरी माइंडसेट के साथ साथ जो दूसरी कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वो है लेमैन कैटेगरी। ठीक है, इट्स मीन के वो मतलब लॉटरी माइंडसेट वाले लोग नहीं होते, उनको पता होता है कि इसमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके अंदर, मतलब ये तो उन्हें पता होता है कि मेहनत करनी है, लेकिन वो और बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से कि वो मतलब कई बार जो है वो लक के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लक के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर अगर हमें कोई ऐसा प्रॉस्पेक्ट मिल जाता है जिस पे मैं मेहनत करूँ, वो कामयाब हो जाए, तो मेरी ज़िंदगी भी बदल सकती है। और बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लीडर्स के साथ ऐसा होता भी है कि उन्हें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डाउनलाइन मिल जाता है जिनकी वजह वजह से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत सारे किस्से ऐसे सुनने में मिलते हैं। हो सकता है कुछ स्टोरी सही हो, लेकिन सच बताऊँ, इस बिज़नेस के अंदर अगर कोई ऐसा प्रॉस्पेक्ट आपको मिल भी जाए, ठीक है? या किसी भी कंपनी के अंदर, फिर भी आप जो है कभी भी मतलब इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाएँगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये चीज़ हमारे प्रोफ़ेशन के अंदर सर्व ही नहीं करती। इस तरह से हमारा काम नहीं चलता। तो लोग क्या करते हैं कि लक के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ही बुरा बुरा इसका असर पड़ता है। इस बिज़नेस के अंदर आपको जल्दी से जल्दी लक के ऊपर डिपेंड करना छोड़ना होगा। अगर आज आप लोग उन लोगों की कैटेगरी में आ रहे हो, लेमैन कैटेगरी में आ रहे हो, जो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लक पे बिलीव करते हैं, तो आप अभी भी मतलब समझो कि कामयाब होने वाले लोगों की कैटेगरी में फिर आप नहीं हो। और एक इनका और बड़ा जो है ना वो मसला होता है, वो क्या, कि ये मतलब सोच पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। सोच पर किस तरह से अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊँगा भी या नहीं, या मेरा डाउनलाइन या मेरा अपलाइन सही है या नहीं, मैंने सही टाइम पे जॉइन किया है या नहीं, मैं अगर ठीक काम कर रहा हूँ या नहीं, मतलब इन्हें खुद पर ही बिलीव नहीं होता। ठीक है, और ये इन्हीं सोचों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक लेमैन कैटेगरी के लोगों का एक और मुद्दा होता है कि ये हमेशा जो है शॉर्टकट ढूँढते रहते हैं। अब देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड जो है ये तो ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। आपको मतलब ज़िंदगी में एक ऐसा शॉर्टकट मिल गया कि जहाँ पे आप सिर्फ़ 5 साल के अंदर, या मतलब सोचो कि आप जहाँ पे 10 साल के अंदर जितना पैसा आपने कमाना है उतना आप 2-3 साल के अंदर इस फ़ील्ड में कमा सकते हो। तो ये ऑलरेडी ही एक शॉर्टकट है। और इसके अंदर भी आप लोग शॉर्टकट ढूँढ रहे हो, ठीक है? तो ये भी एक रॉन्ग वे है, ठीक है? इसके मतलब इन तरीकों से हट के हमें जो तरीका यूज़ करना है, वो ये करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के फंडामेंटल्स और इसके साथ-साथ हमें अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। वो छोड़ के हम क्या करते हैं, हम बस सीधा-सीधा जो है ना, बस भाग-दौड़ शुरू और सोचो में और ये वो, जिसके फिर रिज़ल्ट भी गलत ही हमें मिलते हैं, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये बेस करती है रिलेशनशिप पे, ठीक है? अब ये किसका माइक ऑन मुझे है बोलते आवाज हैं? नहीं आ रही। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? क्या हुआ? बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर है, ठीक है। अच्छा ठीक किसको नहीं है, आ रही? इनकी तरफ मिनाहिल है, जा तो रही है फिर उनका आपकी माइक। तरफ माइक ठीक है। आपकी तरफ कोई इश्यू है, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि टाइम कम है। अच्छा, अब जहाँ तक मैंने आपको बताया यहाँ तक क्लियर है? मैंने 2 कैटेगरी आपको बताई हैं। एक मैंने आपको कैटेगरी बताई है लॉटरी माइंडसेट वाली, और दूसरी मैंने बताई है लेमैन कैटेगरी, ठीक है? इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है हमारे पास, वो है मार्केटिंग, ठीक है? अब मार्केटिंग होती है 2 तरह की मार्केटिंग। फर्स्ट जो मार्केटिंग करते हैं लोग, वो है स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग, ठीक है? इसका मतलब है कि आप सीधा-सीधा मतलब लोगों को अप्रोच करोगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ के साथ, मतलब उनको जो है वो अप्रोच करोगे। अगर उन्होंने ले लिया, तो ले लिया, अगर ना लिया तो ना सही। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपका टाइम तो बच जाएगा, ठीक है? मतलब ये है कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ में हाँ, हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, बात खत्म, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग, ठीक है? इसके बाद जो सेकंड टाइप आती है हमारे पास मार्केटिंग की, वो है रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है? रिलेशनशिप बेस्ड मार्केटिंग। अब इसका क्या मतलब है? आप पहले क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हार्वेस्ट करने पर नहीं, पहले फार्मिंग पर आप जो है तवज्जो करते हैं। मतलब पहले बीज बोते हैं, ठीक है? आप पहले रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये किसका माइक जो है वो म्यूट है? सबा चौधरी प्लीज़ अपना माइक जो है वो, ठीक है। अच्छा, कहाँ थी मैं? हाँ,
तो यहाँ पर हम मतलब रिलेशनशिप बेस्ड मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि हमने पहले अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है, उसको बिल्ड करना होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि अब किस तरह से हम इस पर्सन को जो है वो अपने बिजनेस के अंदर लेके आए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल, देन पीपल बिल्ड योर बिजनेस। बात समझ में आई? मतलब आप किसी भी बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते, आप लोगों को बिल्ड करते हो, लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो बात इतनी सी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। बट यहाँ पर भी कुछ लोग जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं और स्ट्रेट लाइन में काम करते हैं कि काम बन जाएगा। तो ये सोच जो रखते हैं ना, वो मतलब समझ ले कि अपना अपने साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग है, इसमें हो सकता है आपका टाइम बच जाए, ये इस लिहाज से अच्छी है कि इसमें टाइम बच सकता है। लेकिन इसमें ये है कि अगर लो एवरेज की बात भी की जाए, यहाँ पर अगर आप 100 लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो उसमें से सिर्फ 3-4 आपके साथ ज्वाइन होंगे और वो कंफर्म ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास रिलेशनशिप बेस्ड मार्केटिंग है, इसमें क्या होगा कि अगर हम रिलेशनशिप बनाने पर ध्यान लगाते हैं तो 100 में से 70-80 लोग जरूर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, चाहे टाइम थोड़ा लग जाए लेकिन ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हैं, और थर्ड कैटेगरी जो है वो है प्रोफेशनल लीडर, ठीक है। अब लीडर्स की क्या क्वालिटीज होती है, उसका ध्यान किस चीज पर होता है, ये मैं आपको बताती चलूँ। लीडर जो होते हैं वो बिल्कुल चुस्त होते हैं और उनका माइंडसेट ये होता है कि हमें अपने स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान देना है, ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बात बोली जाती है कि अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं भी है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक एक्साइटमेंट है, तो दैट इज बेटर कि तुम्हारे अंदर नॉलेज हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट ना हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके पास आपके अंदर, मैंने खुद भी ये जो है लीडर्स की मीटिंग में सुना हुआ है कि एक लीडर मीटिंग दी थी कि अगर आपके पास एक्साइटमेंट है तो आप वर्क करना शुरू कर दो, बट ये रॉन्ग वे है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, फर्ज कर लो आपके पास एक आर्किटेक्ट आया, ठीक है। वो आपसे क्या बोलेगा, वो एक्साइटमेंट है, वो आपसे तो क्या बोलेगा कि जी मुझे मौका दो, मैं आपका घर डिजाइन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं आपका घर बनाऊं। आप उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करो कि आपने पहले कभी काम किया है? वो बोलेगा नहीं। तो क्या आप उस बंदे से अपना घर डिजाइन करवाओगे या उससे काम करवाओगे? ऑब्वियसली नहीं करवाओगे, ठीक है। तो एक्साइटमेंट से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, एक्साइटमेंट और नॉलेज के साथ काम चलने वाला है। इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को मत छोड़ें, इन दोनों को चूज करें और कॉम्बिनेशन बनाएं, तब काम करें, देखिएगा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सिर्फ अपने स्किल्स को पॉलिश करने पर टाइम लगाएं और देन इसको अप्लाई करें, ठीक है। एक बुक मैंने पढ़ी थी, क्या नाम, हाँ, आउटलायर उसका नाम था, ठीक है। तो उसमें एक बात मैंने ये पढ़ी थी कि 10,000 घंटे लगते हैं किसी भी काम के अंदर। अगर आपने एक्सपर्ट बनना है ना, तो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसका मतलब है कि अगर किसी काम के लिए 4 घंटे की प्रैक्टिस आप रोज करते हो ना, तब भी 7 साल के बाद आप उस काम के लिए एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। समझ में आई? मतलब लोग बोलते हैं कि 7 साल का टाइम, ठीक है। तो 7 साल के टाइम में सीखने के साथ साथ आप क्या करोगे, बहुत सारा पैसा भी कमा लोगे, ठीक है। ये हमारे पास जो नेटवर्किंग बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है। बहुत सारी दूसरी फील्ड है जहाँ पर क्या होता है कि हम सिर्फ सीख रहे होते हैं और पैसा लगा रहे होते हैं, पैसा कमा नहीं रहे होते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर 7 साल का ड्यूरेशन है भी, तब भी हम पैसा मतलब सीखने के साथ साथ हम पैसा कमा भी सकते हैं इधर से, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर मतलब हमने मतलब बहुत दफा देखा होगा हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जो मतलब हमारे लिए इंस्पायरेशन होती हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से इंस्पायरेशन होते हैं, बिकॉज वो अपनी एक्सीलेंस पर बहुत फोकस्ड रहते हैं। अब एक्सीलेंस क्या है, मतलब वो अपने स्किल्ड वगैरह को पॉलिश करने में जो है वो बहुत सीरियस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम उन लोगों से इंस्पायर होते हैं लेकिन हम खुद पे फोकस नहीं करते। हम खुद भी इंस्पायरेशन बन सकते हैं, हम खुद भी अगर अपनी एक्सीलेंस पर फोकस करें, बजाय के इन चीजों के कि मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा, मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा, पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन चीजों से खुद को कुछ देर के लिए हटा दें और जस्ट काम करें अपनी एक्सीलेंस के ऊपर, ठीक है। तो तब देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ मतलब एलिमेंट्स के किस तरह से जो है मतलब हम अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं और कौन से ऐसे मतलब एलिमेंट्स है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हम पैसा क्यों नहीं कमा रहे, ठीक है। अब कोई भी ऐसा बिजनेस, ठीक है, हर बिजनेस के मतलब 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है प्रोडक्ट, ठीक है, जो किसी भी कंपनी का होता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, एक बात आप नोटिस करो, आप भी उसी
कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपके साथ वाले लोग भी और आपसे जो बड़े लीडर्स हैं वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। वो पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे। प्रोडक्ट वही है। इट्स मीन कि प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट नहीं है, कंपनी के अंदर फॉल्ट नहीं है, ठीक है। वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, आप क्यों नहीं कमा रहे? पहली बात ये। सेकंड होता है किसी भी कंपनी का कंपनसेशन प्लान या किसी भी प्लेटफॉर्म का कंपनसेशन प्लान, ठीक है। यहाँ पर भी एक बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि अगर बहुत सारे पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है, कंपनसेशन प्लान में फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें फॉल्ट होता तो वो लोग भी ना कमा पाते, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो हमारे पास आता है, और ये एलिमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दैट एलिमेंट इज यू, दैट एलिमेंट इज इंडिविजुअल। आप या मैं या अलग अलग इंसान, तो यहाँ पर फर्क आता है। बहुत कम लोग ये बात रियलाइज कर पाते हैं इस बात को कि कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फिर क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा? मतलब यही कि हमें देखना चाहिए कि विच आर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड फेलियर। इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो, ठीक है। ये समझ लो, ये बात अपने माइंड में घुसा लो कि ये बिजनेस शुरू भी आपसे होता है और खत्म भी आप पे होता है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, योर फेलियर एंड योर सक्सेस, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं देखती हूँ बहुत मतलब एक लहर चल रही होती है। अपलाइन पे लोग जो है वो कर रहे होते हैं ब्लेम, और या डाउनलाइन पे कर रहे होते हैं कि टीम काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ये चीजें छोड़ दे भाई, आपका बिजनेस है, आपने इसको करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने, सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आप अपने स्किल्स को पॉलिश करो, ठीक है। स्किल्स पॉलिश हो गए तो समझो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो आज का टॉपिक खत्म होता है। कल हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह हम अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके हम अपने बहुत सारे स्किल्स सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कल वाला सेशन भी आपने जो मैंने वॉइस सेंड की थी उसकी भी समझ आ गई होगी, और आज भी जो मैंने सिखाया बहुत हद तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है वो आज का सेशन एंड होता है। थैंक यू सर। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। चैट बॉक्स ओपन है, यहाँ पर किसी ने सवाल करना है, कुछ पूछना है तो पूछो। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज कम थी क्या? नहीं, ठीक थी। मोबाइल का भी मसला होता है, किसी का थोड़ी आवाज होती है, किसी की ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा मीटिंग क्लोज करते हैं।